मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए। कांग्रेस ने आज एक और अनाउंसमेंट किया हुआ है और इस अनाउंसमेंट का जो फोकस है वो यूथ है। इसी पे हम बात करेंगे अपने सहयोगी विनोद डवास जी से। जब अनाउंसमेंट कांग्रेस कर रही थी तो उस समय ये डवास जी वहीं मौजूद थे। क्या है पूरा अनाउंसमेंट या क्या प्लान है? हाँ, इन्होंने जो आज कांग्रेस ने युवाओं को फोकस किया है कि उनको लुभाए, और तो उसके लिए इन्होंने युवा उड़ान योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत जो है टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनको ये लाभ देंगे। उनको जो है कंपनियों में, इंडस्ट्री वगैरह में जो है ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा हर महीने 8,500 रुपये जो है ये देंगे, 1 साल तक देंगे। लेकिन एक बच्चे को 1 साल तक मिलेंगे, फिर उस ऐसे धीरे धीरे इनकी देने की योजना है। ये है मेन। आगे भी कंटिन्यू रहेगा ना ये? हाँ, कंटिन्यू रहेगा ये। बल जिस बच्चे को 1 साल मिलेगा उसको अगले साल मिलेगा, नए बच्चे को मिलेगा। ये कौन था जो अनाउंसमेंट? आज ये जो है ना कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने घोषणा की थी इसकी, और वो बाकायदा प्रदेश कार्यालय में आए थे। और उन्होंने जो है और भी बातें रखी, खासतौर पे जो दिल्ली का चुनाव में बड़े नेता नहीं उतरे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हमने किसी को वाकआउट नहीं दिया और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और इसमें ये भी है कि अब कौन सी योजना है ये, मतलब अगर हम अनाउंसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कांग्रेस ने 2-3-4 योजनाएं, ये तीसरी योजना थी। पहली योजना थी इनकी महिलाओं को प्रति महीना 2,500 रुपये देने की थी। दूसरी योजना ये स्वास्थ्य को लेकर आए थे, उसमें 25 लाख रुपए का बीमा कराने की योजना थी। अब ये तीसरी आई है। और जो है अगले सप्ताह और भी जो इसी सप्ताह जो है और भी आएंगी। कल तो राहुल गांधी की जनसभा है। राहुल गांधी की जनसभा है, ये भी इंटरेस्टिंग है। राहुल गांधी पहली बार जो है दिल्ली चुनाव में मतदाताओं के सामने होंगे। तो कहाँ पे है ये और क्या प्लान है कांग्रेस का पूरा इसको लेके? कल राहुल गांधी एक तरह से जो प्रदेश कांग्रेस के जो है चुनाव का संकल्प करेंगे, और जो सीलमपुर में कर रहे हैं। देर नहीं कर रहे हैं, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे 2 रैलियाँ कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल कंटिन्यूसली करीब 1-1.5 महीने से लगे हुए हैं और राहुल गांधी अब आ रहे हैं। नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस जो है शुरुआत में वॉकओवर दिए रहे दोनों पार्टियों को, अब जाके राहुल गांधी? नहीं, आप एक बात तो ठीक करें कि अभी तक कांग्रेस के जो बड़े नेता का मतलब सोनिया गांधी जो कैंडिडेट देने में कांग्रेस ने देरी नहीं की थी। हाँ। आम आदमी पार्टी के आसपास ही कैंडिडेट अनाउंस कर दिया था, पहली लिस्ट जो आ गई थी इनकी। तो अभी तक जो पार्टी का कैंडिडेट है वही लड़ रहा था अपने लेवल पे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी तक तो देखो 3-4 नेता इनके बड़े नहीं आए थे। उससे सेकंड लाइन के नेता तो लगातार आते रहे हैं। और अभी जो पिछले महीने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली न्याय यात्रा निकाली थी, उसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री ने आगे उसका शुभारंभ किया था। उसमें सचिन पायलट भी आए थे और भी नेता आए थे। और भले ही अजय माकन दिल्ली से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज के दिन तो राष्ट्रीय नेता हैं। और वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जो है कर्नाटक से राज्यसभा के MP भी हैं, तो वो भी लगातार एक्टिव रहे हैं, अभी भी आते रहे हैं। लेकिन ये है जो पहली बार ये राहुल गांधी आ रहे हैं, जबकि इनकी उम्मीद थी कि ये इसमें भी आएंगे दिल्ली न्याय यात्रा में, जब लेकिन इनका कार्यक्रम भी तय हुआ था, लेकिन वो कैंसिल हुआ था। तो क्या प्लान है कल राहुल गांधी की रैली का? हाँ, इन्होंने खास बात है कांग्रेस में, ये रैली जो पहली कर रहे हैं वो वीक डे में कर रहे हैं, मंडे पड़ रहा है। अमूमन जो रैलियां होती हैं बड़े नेताओं की वो सैटरडे संडे में होती हैं, और पहली रैली सप्ताह के पहले दिन कर रहे हैं। क्या पूरा प्लान है इनका? कल ये शाम को 6 बजे राहुल गांधी की रैली होगी। तो वीक डे वाला जो है इशू नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक लोग अपने घर आ जाते हैं काम काज से 6 बजे है। और दूसरा, इन्होंने मुस्लिम बहुल इलाके को चुना है, और खासतौर पर उस इलाके को चुना है जो इनका गढ़ रहा है। लेकिन गढ़ जो है मतीन अहमद के कांड था, वो आम आदमी पार्टी में चले गए। तो कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी ने जिस अपने एक्स MLA का टिकट काटा, उसको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है वहां पर। और तो ये जो रोचक बात है। और इन्होंने MCD चुनाव में इसी इलाके में बहुत बड़ी बढ़त मिली थी। इसी ये भी है ना, जैसे वो मान लो सीलमपुर में रहेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना सीलमपुर को ही एड्रेस करेंगे। वो चूंकि सीलमपुर है, सीलमपुर के साथ 2-3 विधानसभाएं और हैं, 4-5 हो जाएंगी। हाँ, तो उससे जो है वो जो मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं वो होंगी। हाँ। प्लस ये यमुना के इस पार चांदनी चौक हो गया, मटिया महल हो गया, हाँ, और बल्ली महल, ये जो विधानसभाएं हैं यहाँ के लोग तो जाएंगे ही वहाँ पे। हाँ, तो जाएंगे। मुस्लिम बहुल स्पेशली जो चूंकि मुस्लिम बहुल इलाके में कर रहे हैं वो, इसीलिए हम मुस्लिम बहुल सीटों की बात कर रहे हैं। तो ये भी अगर आप स्पष्ट कर दें, कितनी सीटें हैं मुस्लिम बहुल दिल्ली में? मुस्लिम बहुल जो है मैं आपको बताऊं, सीटें तो जो है 8-9 चुनी जाती है, मानी जाती हैं।
लेकिन जो है इनके एमएलए 5 तक ही चुने गए मुस्लिम आज तक दिल्ली में, इससे ज़्यादा नहीं चुने गए। लेकिन कांग्रेस जो टिकट ज़्यादा देती, अभी भी ये एक मतलब 6 टिकट दे चुकी है कांग्रेस, तो वहाँ और क्या अभी एक ओखला में दिया नहीं है अभी इसने। जो रैली होगी उसमें जो है ये अकेले ही रहेंगे, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी भी रहेंगे, या कुछ बताया क्या कांग्रेस ने? हाँ बताया है कांग्रेस ने, राहुल गांधी अकेले रहेंगे, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी जो काजी निजामुद्दीन रहेंगे, और कोई नेता नहीं रहेगा बड़ा। और कोई नेता नहीं, विधायक जो कैंडिडेट हैं यहाँ हाँ पे वो तो उतार रखा है इन्होंने, वो तो रहेंगे, वो तो रहेंगे। हाँ, और कांग्रेस कुछ अपना स्ट्रेटजिक लेवल कुछ बता रही है, किस तरह चुनाव लड़ेगी, क्या करेगी, कैसे करेगी? क्योंकि कई बार हुआ है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने जो है कांग्रेस को भाजपा की बी टीम कहा है, भाजपा ने कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की बी टीम कहा है, तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे कुछ डिफाइन कर रहे हैं क्या ये लोग? हाँ जो अभी इन्होंने खुल कर नहीं बोल रहे, लेकिन जो ये अपनी बातें रख रहे हैं मीडिया के सामने और जो मीटिंगों में, इनका मुख्य फोकस आम आदमी पार्टी पे है, उसी को टारगेट कर रहे हैं ये, और ये बीजेपी को भी टारगेट ज्यादा नहीं कर रहे। हो सकता है कल राहुल गांधी जो है बीजेपी को टारगेट करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को कम हल्का हाथ रखने की संभावना, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी। अब वो राष्ट्रीय नेता है तो थोड़ा उस बात का ध्यान रखेंगे जो उम्मीद जताई जा रही है। हाँ, क्योंकि वो उसमें भी ना कि कई बार होता है कि इंडिया गठबंधन के साथ बहुत सारे उसके जो धड़े हैं वो यहाँ पे इनका समर्थन कर रहे हैं। हाँ हाँ अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल। अभी कोई बड़ा जो है धड़ा इसका कांग्रेस का सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेस समर्थन में नहीं आया है। अलग अलग तरह की आवाजें भी उठ रही हैं इंडिया ब्लॉक के अंदर ही, उसमें से मैक्सिमम जो फेवर में जा रही हैं आम आदमी पार्टी के फेवर में जा रही हैं। तो संभव ये भी है कि उसका भी रिस्पॉन्ड करने का उस मंच से कोशिश करें वो राहुल गांधी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो राहुल गांधी जो है बिल्कुल एक नपातुला बोलेंगे, ये ऐसा लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी से संबंध भी खराब ना हो और जो अपना काम भी हो जाए यहाँ दिल्ली में। हाँ, ये क्योंकि वो वही ना कि जो इंडिया ब्लॉक आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पे सवाल उठाया है कि इंडिया गठबंधन बिखर गया है। अलग अलग राज्यों के जो इसके छत्रप हैं वो अपने अपने हिसाब से फैसला कर रहे हैं, और कोई एक कॉमन वॉइस इस ब्लॉक से नहीं आ रही, इंडिया गठबंधन से नहीं आ रही। ऐसा तो ये चीज़ तो एनडीए पे भी लागू होती है एक तरह से। अभी मैं आपको बता दूं, अभी जो अजित पवार की पार्टी ने भी यहाँ कैंडिडेट उतार दिए हैं, वो भी एनडीए का हिस्सा है। अभी वो तो जैसे 12 का स्पेस दिया हुआ है भाजपा ने, जो सीट अभी यहाँ पे की हुई अनाउंस की हुई है। अभी जो उसकी सीटें हुई हैं जो 2 बारी में आई हैं वो 58 सीटें हैं, 12 सीटें बची हुई हैं। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो एनडीए के साथ एलाई हैं एनडीए के, उनको हो सकता है कि हाँ नहीं सभी को नहीं देने की उम्मीद। उसमें भी ये है कि जो है नीतीश कुमार को और जो है इसको पासवान को देने, चिराग पासवान को दे सकते हैं, औरों को देने की संभावना नहीं है। रामदास वो 12 का जो है ना 12 जो है वो ओपन रखा है अभी। पिछली बार भी एक दी थी, पिछली बार भी इन दोनों को एक एक ही सीट दी थी, ज्यादा नहीं दी थी। खैर अब ये कल राहुल गांधी की रैली के बाद ही स्पष्ट होगा कि कांग्रेस के मेन लीडर किस तरह से आम आदमी पार्टी को लेते हैं, उस पर अटैकिंग मोड में जाते हैं, अरविंद केजरीवाल पे हमला करते हैं, या सिर्फ उनके फोकस में भाजपा रहती है। क्योंकि मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय है, कांग्रेस को जितना आम आदमी पार्टी से लड़ना है उतना ही भाजपा से भी लड़ना है। और अगर हम वोट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दिल्ली को एनालाइज करें, तो अभी जो आम आदमी पार्टी के पास वोट बैंक है वो सारा का सारा 2013 के पहले कांग्रेस के पास था। अगर कांग्रेस को अपना मूल कैडर वापस लाना है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे हमलावर होना ही पड़ेगा। अगर बीच की स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो, या सिर्फ भाजपा पे ही हमलावर होते हैं तो उसका जो नतीजा आएगा वो दूसरा हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हम जिस पर बात कर रहे हैं, वो कल राहुल गांधी के स्पीच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ में संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।